नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दलीप सिंह बिष्ट। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये है सौराखाल वाली रोड है और मैं घणजी के नज़दीक हूँ। और ये आप देख रहे हैं चीड़ का जंगल है। जैसा कि मेरा इस पे आपको फोकस करने का वो है कि अब 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद होता है कि पर्यावरण को संरक्षित करना और जैव विविधता भी संरक्षित हो सके। इस तरह का उनका विचार है और इसलिए 5 जून को हर वर्ष विश्व का प्रत्येक देश और विशेष रूप से जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, इनमें वृक्षारोपण किया जाता है। इसके साथ साथ आपने देखे होंगे जो हमारे मुखिया होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, हमारे विधायक हैं, हमारे नेता हैं, ये सभी लोग क्या हैं कि वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिससे कि लोग क्या है वृक्षारोपण के प्रति प्रोत्साहित हो सके। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि हर वर्ष हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम अगर हम लाखों पेड़ लगाते हैं, लाखों वृक्ष लगाते हैं, तो प्रतिवर्ष करोड़ों जो वृक्ष हैं वो वनाग्नि से जल जाते हैं। हमने देखा है कि आस्था और परंपराओं ने जो है पूर्व में हमारे जंगलों को संरक्षित किया था, हमारे जीव जंतुओं को संरक्षित किया था। और यही कारण रहा है कि प्रत्येक जीव को हमारी परंपराओं और आस्था में देवी देवताओं से जोड़ा गया। हमने कण कण में शंकर को देखा है और यही कारण रहा है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करने में हम सफल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे ऋषि मुनियों में कितनी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने प्रत्येक जीव को किसी न किसी देवी देवता से जोड़कर इसलिए जोड़ा क्योंकि वो संरक्षित हो सके। हमने देखा हम पृथ्वी को माता कहते हैं, तो ये ऐसा ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में हमारा लालन पालन होता है। ये हम इनको क्या है, हम बहुत ही उससे आस्था के साथ इसका वर्णन करते हैं। हमने पानी को देखा, हम पानी को क्या है बहुत ही संरक्षित, इसलिए हम गंगा माता कहते हैं। और पानी को संरक्षित करने के लिए क्या है, हम कहा गया है कि उसमें मल मूत्र त्याग करना पाप माना गया। हर चीज़ को हम निश्चित रहो, हमने कहा कि जितने भी हैं हम क्या है पीपल को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और पीपल का क्या संरक्षण किया जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि पीपल क्या है ऑक्सीजन का भंडार है। गंगा क्या है, वैज्ञानिकों ने भी ये कह दिया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जीवन के लिए, इसलिए इन सारी चीज़ों के संरक्षण करने के लिए कहा गया। लेकिन मेरा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा फोकस है वो ये है कि मेरा मानना है कि हम हजारों पेड़ लाखों पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन करोड़ों पेड़ और जीव जंतु जो जंगलों के आग में जल जाते हैं, यदि हम उतना खर्च उतना वो प्राकृतिक वनों के संरक्षण में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और हमारा प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का भी सार्थकता सिद्ध होगी। लेकिन हम क्या है, हमने देखा है कि हम केवल पर्यावरण दिवस के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जो वृक्षारोपण करते हैं उनको दोबारा देखते तक नहीं है। और यही कारण रहा है कि 1974 से जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता रहा है, अगर उस समय से हर संस्था में एक पेड़ भी जीवित रहता, अगर हम 10-20 पेड़ लगा रहे हैं और एक पेड़ भी हम जीवित रख सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आज तक जंगल वहीं पूरे जंगल होते और हमको वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं इन्हें गिने पेड़ अगर संस्थाओं के नज़दीक मिल जाते हैं, वो भी वो पेड़ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपना आप ही उगे होते हैं। तो ये सबसे सोचनीय विषय है। इसलिए हम केवल फोटो खींचने तक सीमित रह गए हैं। और मेरा मानना है, मैं ये वृक्षारोपण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न मैं वृक्षारोपण के खिलाफ हूँ। वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि बजाय हम वृक्षारोपण पे जितना खर्च होता है, जितना हम उनके गोष्ठियों में हम खर्च करते हैं, उनके प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम प्राकृतिक वनों पर ध्यान दें और उनको केवल मात्र आग से ही बचा दें, तो आप सोच सकते हैं कि हम केवल जंगलों को ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि हम पूरी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी चीज़ों को बचा रहे हैं और ये पूरी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। तो मेरा मानना है कि 5 जून को अवश्य मनाइए, पर्यावरण दिवस के रूप में अवश्य मनाइए, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फोकस हमें प्राकृतिक वनों के संरक्षण में ही रखना चाहिए। साथ में क्या है, जो पहाड़ है, पहाड़ों में आप देख रहे हैं इधर गांव है और ये इधर चीड़ के पेड़ हैं, कहीं बांज के जंगल है, लेकिन चीड़ का विस्तार पहाड़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है।
क्योंकि चीड़ और यूकेलिप्टस को अंग्रेज शासक केवल व्यापारिक पर्पज से लाए थे, लेकिन इसका विस्तार इस तरह हो रहा है कि ये कहीं भी उग जाता है और इतना उग रहा है कि ये क्या है, अन्य वनस्पतियों को खत्म कर देता है। आप देख सकते हैं कि इनके बीच एक भी किसी दूसरे चीज का वृक्ष नहीं मिलेगा। ये घास है और इसका जो पत्तियां होती हैं ये बड़ी खतरनाक होती हैं, ज्वलनशील होती हैं और आग लगाने का ये प्रमुख कारण बनती है। और प्रमुख कारण बनने के कारण क्या है, जो ये जंगल है, ये जंगलों में सबसे दवाग्नि का सबसे प्रमुख कारण होती है। इसमें कई बार क्या होते हैं, जानवर और लोग क्या है इसमें फिसलते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।